सो हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर और मिसेस तिवारी में आप सभी का स्वागत है। मैं वापस से एक अनदर व्लॉग लेके आप लोगों के सामने आ गई हूँ। यूट्यूब पे आप लोग देख ही रहे हैं कि एक नया टॉपिक चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है दूसरे लोगों के लिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्टिंग तो जिसके लिए मसालेदार मसाला चाहिए उन लोगों के लिए जरूर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट ये सोचने वाला टॉपिक है कि एक सीरियस इशू है। मनीषा के पति ने सचिन ने मनीषा के पति ने जो किया मनीषा के साथ वो बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी एंगल से देखा जाए तो वो बहुत गलत है। ऐसा पति तो भगवान किसी को ना दे तो ज्यादा अच्छा है। और ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि हम उसको ये कह सके कि आप किसी के बहकावे में आ गए या किसी ने बरगलाया और आप उसके साथ हो लिए। ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता कि आज मैं खुद मैरिड हूं, अगर मेरा भी पति मेरे साथ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली ये नहीं कह सकती ना कि वो दूध पीता बच्चा है और किसी ने उसको फिसलाया और वो फिसल गया। ऐसा तो नहीं कह सकता ना कोई भी बंदा। जो लड़की है वो तो है ही गलत, क्योंकि एक तो पता किसी भी लड़की को, चाहे मैं हूं, आप है या जितने भी व्यूअर्स है, प्लीज इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिएगा। इसमें मोरल मैं इतना ही बस बताना चाहती हूँ कि अगर मैं भी हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं भी हूं, और अगर मेरे को पता है कि सामने वाला की एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, वो मतलब भाई उसकी बीवी है, बच्चा है, फैमिली है उसकी अच्छी खासी, तो मेरे को उसके ऊपर तो पहले तो एज अ एक अच्छा ह्यूमन, मतलब इंसान का अच्छा दिमाग है अगर, तो पहले तो उसके ऊपर गंदी नजर डालनी ही नहीं चाहिए। उसके परिवार पे गंदी नजर डालनी ही नहीं चाहिए। अगर मैंने उसके ऊपर नजर डाली है तो मैं गलत हूं, वो तो मैं हुई, क्योंकि वो आप खुद भी एक लड़की है। दूसरे के बारे में सोचना चाहिए आपको कि उसका परिवार खराब हो सकता है, उसका पूरा करियर लाइफ सब खराब हो सकता है, तो उसके पीछे तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है आप पढ़े, लड़का तो लड़का ही होता है, बट एटलीस्ट लड़की को तो सोचना चाहिए, नेहा को तो सोचना चाहिए कि उसके पीछे ना पढ़े। आपकी इंगेजमेंट हो गई, एटलीस्ट जो था, हो सकता है कि मान लो चलो था तो था को था में ही रहने देते ना, कम से कम प्रेजेंट में उसको ना लाते इस चीजों को। इतना आज ये चीजें उड़ी, बहुत सारे क्रिएटर्स को तो पहले से ये सारी चीजों पे संदेह था, शक था, लेकिन कोई भी सामने आकर नहीं बोल रहा था। आज इस गंदगी मच गई है जो यूट्यूब पे, कि भाई बहन के रिश्ते पे भी मतलब लोग एक डाउटफुल नजर से देखने लगे कि ये जो मतलब जो एक बात है कि भाई बहन का रिश्ता कह के लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, तो कोई भी बीवी जो है मतलब एक अब डाउटफुल तरीके से देखेगी एक भाई बहन के रिश्ते को भी कि क्या पता दिमाग का या क्या है अंदर का। खुद सचिन ने ये बात बोली है कि भाई बहन का रिश्ता तो मैं कब का खत्म कर चुका हूं, और अब वो रियलाइज कर रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस लड़की के चक्कर में अपना परिवार सब बर्बाद कर दिया, अपने फैमिली से दूर हो गया, अपनी चीजें खराब कर ली। उसके पास क्या चीज की कमी है? उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, अच्छा फैन बेस है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन एक लड़की की वजह से उसने अपना सब कुछ खराब कर लिया। लड़की की वजह से अपना करियर वगैरह सब कुछ, और जो उसको इतना प्यार करने वाली बीवी है उससे भी उसने खराब कर लिया। उसकी बीवी ने नेहा को बार बार बोला, पति ने गलत किया, बट एटलीस्ट नेहा को ये चीज सोचनी चाहिए कि उसकी बीवी ने बार बार उस चीज को बोला कि प्लीज आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप मेरे हस्बैंड को कॉल मत कीजिए। लड़का तो करेगा ही, लड़का तो होता ही ऐसा है। आजकल के पेरेंट्स भी बोल देते कि अच्छा लड़का तो क्या कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट लड़की को तो सोचना चाहिए इस बारे में। शादी हो, इंगेजमेंट हुआ, इंगेजमेंट में उसने ये बात बोली कि मेरे को तो जो है कि सचिन की लाई हुई रिंग चाहिए, मतलब मैं सुमित की दी हुई रिंग नहीं पहनूंगी। इसने पैसा ले लिया है बाबू, इसको लेके जाओ, मुंह में डाल लेगी सिंका। तो इसने बोला कि क्या बोलते हैं कि मुझे जो है सचिन की लाई हुई रिंग चाहिए, मैं सुमित की रिंग दी हुई नहीं पहनूंगी, मतलब मैं सचिन की लाई हुई रिंग चाहिए, उसके नाम की रिंग चाहिए। सोचने वाली बात है, खुद ही सोचना चाहिए कि अच्छा चलो ठीक है, एक बार के लिए आपका रिलेशनशिप जो भी था में रहने देते, उसको आज में खराब नहीं करते। उसका जो है ऑलरेडी 7 फेरे उसने किसी और के साथ लिया, आप क्या चाहते हो आपके साथ भी चलाए?
आपको ऐसा क्यों लगता था कि वो आपसे शादी कर लेगा? आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन वो हम लोगों के कल्चर में, बिहारी कल्चर में ये सिखाया जाता है कि भाई जिससे शादी हो गई है हमें उसके साथ ही निभाना होता है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ भी हो जाए हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो आज मनीषा उसको डाइवोर्स तो नहीं देने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। पति को ही ठोक पीट के सुधार के उसके साथ वो अपना गुजारा करने वाली है। ये तो कहीं पे मतलब ये इसकी तो श्योरिटी है, 100% यही बात है। आज तुम्हारे पास बहुत सारे जो है कि प्रूफ है, ये है वो है। मनीषा भी कह रही है अपने लाइव सेशन में आके इस बात को कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, मेरे हस्बैंड का फोन है, मेरे पास चैट्स है, मैसेजेस है और ना जाने क्या क्या चीजें होंगी जो शायद हम लोगों के सामने आएंगी भी नहीं। बहुत सारी अंदर की बातें तो आएंगी भी नहीं, बट दिमाग तो है आपके पास, तो बहुत सारी चीजें आप खुद सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जब इतने सालों से भाई बहन का रिश्ता बना रखा था और उसके बाद उसमें ये सारी चीजें कर रहे थे वो लोग, तो करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ हुआ होगा। आपके पास एक बेटी है, आप उसको क्या सिखाएंगी नेहा जी? आपके पास एक बेटी है, आप उसको क्या सीख देंगी कि तू भी ऐसा कर? या ये वीडियो जितनी भी अपलोड हो रही है, हम अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स अपलोड कर रहे हैं, वो लड़की वो वीडियोस को देखेगी तो उसके दिमाग के ऊपर क्या असर बैठेगा? क्या सोचेगी आपके बारे में कि मेरी मम्मा ऐसी है? या आज सारा प्यार दिखा देगी क्या मेरे ऊपर? मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। आज बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स लीक हो रही है, मैसेजेस लीक हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, आज हो रही है। पहले तो कुछ हो नहीं रहा था, सारी चीजें अंदर अंदर थी तो सब कुछ ठीक था। और आज जो है कि रियलाइजेशन हो रहा है, कोर्ट वकील ये वो धमकियां चल रही हैं, अब बदनामी हो गई है, तो अब क्या फायदा इन सारी चीजों का? तो मुझे लगता है कि पहले तो मैं मनीषा के सपोर्ट में ही हूँ कि भाई लड़की के साथ गलत हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, उसकी फैमिली धोखा एक बार मिल जाता है ना, और बोलते हैं ना कि अगर कोई बाहर वाला धोखा देता है तो कम तकलीफ होती है, बट कोई अपना चाहने वाला धोखा दे देना तो उससे ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक बार अगर धोखा मिल जाता है तो इंसान ऐसा सोच सकता है कि अगर एक बार इस बंदे ने धोखा दे दिया तो दोबारा भी दे सकता है वो किसी और के लिए। तो एक बार वो वापस से ट्रस्ट अपना बिल्ड करने में बहुत ज्यादा जो है कि टाइम लगता है। मेरे बेबी का पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो ये चीज है कि मतलब जो कि एक बार अगर ट्रस्ट टूट जाए तो उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बट फिर भी अब सचिन को रियलाइज हो रही है ये चीजें कि जो उसका सिर्फ यूज किया गया, बट वो ये पूरी तरीके से नहीं बोल सकता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ उसका यूज किया गया, उसे फुसला के ये सारी चीजें करवाई गई की गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने गलती की है, नेहा ने गलती की है, तो सचिन ने भी गलती करी है, तो ताली दोनों हाथों से बजती है, तो गलती तो दोनों की है। तो इसको सोचना चाहिए, इसके पास सब कुछ था, पागल के पास इतनी अच्छी बीवी, इतना सब कुछ था, फिर भी इसको दूसरे के पास जाने की जरूरत पड़ी। उसका तो सोच सकते हैं, बट तेरे पास तो सब कुछ था, तो तुमको जाने की क्या जरूरत थी? बहुत सारे कांड है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स जो हैं वो आज आगे बोल रहे हैं कि अच्छा एक महीने मैं आपको इस दिन का सच बताती हूँ, उस दिन का सच बताती हूँ। अरे वो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? शायद क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वैसे भी भाई 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 बहन बहन करके लोग इतना मतलब जो है कि पुआ पकाते हैं उसके पीछे। अब तो ऐसा लगता है कि मतलब यार भाई बहन के रिश्ते से ही मतलब बोलते हैं ना कि विश्वास उठ चुका है कि दूसरा कोई नहीं है तो झूठ मुंह बोला राखी बांध के भाई बहन बना लिया, ये कहने की बातें होती है। भाई 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 बनता कोई नहीं है, वो भाई भाई अपना ही भाई भाई होता है, दूसरे का वो सिर्फ भाई बहन बोल के और रिश्ता कोई और ही चला रहे होते, चक्कर कोई और ही चला रहे होते। तो एक कहने की बस बातें होती हैं कि ये लोग जो है बेबी डोंट डू दिस, स्टॉप इट, तो ये सब कहने की बातें होती हैं, मानता कोई नहीं है भाई बहन। इतना कुछ देना, अब ये बोल रही है कि आपने मेरा पैसा लिया, वो लिया, फला लिया, लिमका लिया, और तुम्हारा एंगेजमेंट के वक्त में एंगेजमेंट रिंग भी तुम मुझसे मांग रही हो, और अब एलिगेशंस लगा रही हो,
और इतने टाइम के बाद तुम्हारी एक बेटी होने के बाद तुम अब एलिगेशन लग, पहले कहाँ तुम्हारी बुद्धि गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जब तुमको सामने से बंदा बोल रहा है, मनीषा बोल रही है कि मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है कि तुम दिन भर कॉल करती रहती हो, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, तो तुम कॉल मत करो। अगर वो फोन करते भी है तो तुम ब्लॉक कर दो। तो तुम बोलते हो कि मैं तो करूंगी, मैं तो बात करूंगी, मुझे काम होगा। तो आप ऐसा बोलती हैं, तो गलती किसकी होगी? लड़का तो बदनाम होगा, फिर उसकी वापस से वो रेपुटेशन, बट लड़की की जब एक बार इज्जत उछल गई तो क्या वापस से आप उतना वैसा कर सकते हैं? सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सुमित जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है, अब वो आपसे शादी भी नहीं करना चाहता है। अब आप क्या मतलब जो है कि एक तो लड़का इतनी मुश्किल से आया और वो अब आपसे शादी नहीं करेगा, तो मतलब आपकी इज्जत तो धज्जियां उड़ चुकी है। अब आप उसको कुछ भी नहीं बचा सकती हैं। आपका हो गया, जो होना था सो हो गया। आपका जो है रिश्ता टूट गया। जो जोड़ सकते थे आप, बचा सकते थे आप, वो भी नहीं बचा पाए। और जो चीज ऑलरेडी फिक्स थी उस चीज को तोड़ने में लगे हुए थे इतने समय तक। इतनी बुद्धि एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव काम में लगा लेते कि जो रिश्ता जुड़ रहा था मैं उसको संवार लूं, उसको जो है कि क्योंकि ताशी को भी कितना प्यार मिल रहा था। और बोला, अब तो ये भी बोला जा रहा है, एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं कि सुमित ने आपसे पैसे के लिए शादी करना चाहता था। एक अनमैरिड लड़का आपसे शादी क्यों करेगा? आप में ऐसा क्या है? तो भाई मैं उन लोगों को भी यहाँ से जवाब देती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है। हर इंसान, उन्होंने ही ये जवाब दिया है। अब ये उनकी ही मैं कहीं बता रही हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला है कि वो पैसे के लिए शादी नहीं कर रहे थे। वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। वो अब मैं उस पे कोई अपना ओपिनियन, अपना राय नहीं दूंगी कि वो किस लिए शादी करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे। वो उनका अपना सुझाव है। लेकिन अगर सुमित ने आज शादी के लिए मना किया है तो ये मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन है, क्योंकि जो लड़की आज सही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़की फ्यूचर में उसके साथ सही रहने वाली है और सही होगी। आज कितने भी कोर्ट कचहरी, वकील, धमकीदारी ये सब कर लो, बट उससे ये प्रूफ कहीं पर भी नहीं होता है कि वो लड़की सही हो जाएगी कहीं से। कितना भी कुछ कर लो, बट वो लड़की और वो सचिन दोनों ही गलत हैं तो गलत ही रहेंगे। उसने भी गलत किया है, उसने भी गलत किया है, और बीच में पिस रही है मनीषा। तो अब उसका भी कुछ होने वाला है नहीं। मनीषा तो अपने हस्बैंड के साथ वापस से कुछ टाइम के बाद सही हो जाएंगी। चीजें नॉर्मलाइज करने के लिए आप सोचना चाहिए, दोनों को सोचना चाहिए। मुझे लगता है नेहा को हटाओ, जो चीज हो गई है होने दो भाई, हो गया है। और ये सारी चीजें अभी मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लाकर छोड़ो, बात को खत्म करो, यहीं पे दफनाओ इस बात को। और आप दोनों अपने लाइफ पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे। और किसी के लाइफ में यार ऐसा होता है, सच बता दो, कोई भी पति अपनी बीवी के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि गद्दारी करोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही सब कुछ खराब होता है। जो तीसरा होता है वो तो मजे लिया और अपना निकल लिया पतली गली से, खराब तुम्हारा आज हो जाता है। तो इसलिए इस लाइव सेशन के हेल्प से मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पर ध्यान दे, और किसी तीसरे के लिए आज को कभी खराब मत करो यार, क्योंकि वो तीसरा तो निकल जाता है, आज आपका खराब हो जाता है। और उसको, जो चीज आपके पास आज है उस चीज को संजो के रखो, संभाल के रखो, ध्यान से रखो। ये सारी चीजें फालतू चीजों में, गॉसिप्स में ना पड़ो। और ये सारी चीजें मतलब देख के भी एक माइंड पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है अब मैं भी ये बंद करने वाली हूँ देखना, क्योंकि बेकार है। बेकार चीजों को पे ना ही ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिमाग में आपके भी कहीं ना कहीं ये चलता है। और जब से मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मेरे खुद ही टेंशन होती है, चीजें घूमती रहती है सिर में। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दे कि आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब मनीषा गलत है, या सचिन गलत है, या नेहा गलत है, या उसके सुझाव में बताएं कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। इन फ्यूचर किसी के साथ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, किसी का पता नहीं है, टाइम का, दिमाग का, किसी को किसी के साथ नहीं पता, तो उस पे सुझाव आप दे सकते हैं अपना। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज, थैंक यू सो मच। और मैं लाइव सेशन में भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, थैंक यू सो मच।